हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। तो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण एवं राधा मैया कृपा से आप ठीक ही होंगे। मित्रों, जैसा कि अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का अद्भुत दर्शन, ये है हम और ये है हमारी प्यारी प्यारी यमुना मैया। जैसा कि मित्रों, मैं सैर सपाटा करते हुए यमुना मैया के पास आए थे स्नान करने। इसके बीच में एक यहाँ पर यमुना मैया के तट पर काफ़ी दिव्य संत यहाँ पर बैठकर भजन साधना कर रहे हैं, कठोर यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और ये महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं और ये यमुना मैया के तट पर हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं ये देवराहा बाबा का स्थान है। ये देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ रज ही रज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। और मित्रों, सोचने वाली एक और बात है कि जैसे ही यहाँ पर शाम होता है तो रात में यहाँ पर सभी लोग मित्रों चले जाते हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और एक ये यहाँ पर दिव्य संत हैं, यहाँ पर बैठकर भजन साधना कर रहे हैं। और जो मित्रों यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ मिट्टी को रज बोलते हैं मित्रों। ये रज पूरे अपने शरीरों में लगा रहे हैं और लग रहा है कि होली खेल रहे हैं। आइए हम परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य का दर्शन करते हैं और जानेंगे कि ये कैसे मतलब वृंदावन में आए और इनका जीवन परिचय किया है। तो आइए मित्रों, लास्ट तक पूरी बने रहिए। हम पूरे वीडियो में दिखाते हैं कि अद्भुत संत भजनानंदी हैं। तो आइए हम इनके दर्शन के समक्ष। जैसा कि मित्रों ये जो देख रहे हैं ये महाराज जी की यहीं कुटिया है, यहीं पर आते हैं, यहीं पर भजन करते हैं। और ये है पूजनीय महाराज जी। तो आइए इनका हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठकर यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं और रज पूरे शरीर में लगा रहे हैं और लग रहा है कि होली खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत कठोर साधना कर रहे हैं। मैं देखा था कि यहाँ पर पूरे कठोर बैठकर साधना कर रहे हैं। ये तपस्या में लीन थे। तो आइए महाराज जी से जानते हैं। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी। हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि अभी आप सुनसान जगह पर बैठकर यहाँ पर कठोर साधना कर रहे थे महाराज जी, तो ये महाराज जी कैसे आपको अंदर से भाव आया कि वृंदावन में आप आ गए हैं? अंदर से कौन ऐसा भाव आया महाराज जी वृंदावन में आ गए और कितने दिनों से हैं और यहाँ पर अकेले कुटिया में सुनसान जगह पर हैं? महाराज जी बताइए, आपका जीवन महाराज जी कैसा रहा, जो गृहस्थ से संतों के लाइन में आए, कैसे है महाराज जी? देखिए, मैं बचपन से तो गृहस्थी था नहीं। हाँ, मैं बचपन से ही त्यागी हूँ। और बचपन में ही भगवान ने बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा किया, बहुत ही जो हमको इसी मार्ग पे ले आया। उन्होंने बहुत ही श्री जी की बहुत ही प्यार है हमारे ऊपर, बहुत ही कृपा है। हाँ, मतलब पहले मैं एक साधु है महात्मा, तो उनके पास गया था घर से। तो उनको जाके मैंने बोला, मैंने उन महात्मा को जाके बोला, जो मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता है। हर सन कहीं भी साधु संत का कोई मेला हो, कोई साधु संत का जो हरि कथा हो, कहीं भी जो गीता पाठ हो, तो वहाँ पर जाके मैं सुनती हूँ। हर मंदिर आसपास मेरा गांव के आसपास मंदिर भी है, वो मंदिर के जाके मैं भजन करती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगने लगा। और मैं एक महाराज को पूछा, तो मुझे शायद इस संसार में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस संसार से। मुझे कैसे भी करके श्री जी ये संसार से मुझे निकाल दे। इस संसार से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हाँ, कोई ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मंदिर हो, कोई साधु संत हो, भजन कीर्तन हो। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कुछ दिन बाद होली है, डोल है, तो उस क्षण मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो मैंने पहले उनके साथ नागद्वीप धाम, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेके हर जगह पर, हर दुनिया में उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया था, पहले मैंने उस जगह पर गया। और वहाँ से मतलब वहाँ का जो महाराज लोग है, अलग अलग जगह पर मुझे घुमाया। हाँ, घुमाने के बाद तो मुझे मतलब एक बात क्या है ना,
हर जगह घूमता था, भजन कीर्तन करता था, लेकिन कभी भी मैंने सोचा नहीं जो गुरु बना नहीं है। तब धीरे धीरे वहाँ से फिर अलग अलग जगह पर मैंने गया। जाने के बाद तो हरिवंश ने, जो राधा वल्लभ है, ये मेरे ऊपर बहुत ही कृपा किया। धीरे धीरे उनके चरणों में बुला लिया। पहले बरसना में मैं थे और वहाँ पर 6 साल था, वहाँ पर रह के बहुत ही भजन करता था। और वहाँ से फिर मैंने एक फिर महात्मा से मैंने मिला, वो भी हरिवंश का बहुत ही खूबसूरत भजन नंदी है, हर क्षण भजन करते हैं। तो उसने 1 महीना तक मेरे साथ रहा और 1 महीना के अंदर उसने मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा हरिवंश के भाव, उनकी प्रेम भर दिया। अब वहाँ से फिर उसने फिर श्री जी की कृपा से, फिर हरिवंश की कृपा से मैं फिर वृंदावन आया। अब यहाँ पर आके रहती हूँ। हाँ, तो यही है। तो महाराज जी, क्या आप कितने दिनों से वृंदावन में वास कर रहे हैं और बरसाना में कितने दिनों से थे महाराज जी? बरसाना में 6 साल था और वहाँ से फिर यहाँ पर आया। यहाँ पर 2-2.5 साल हो गया। अच्छा, वृंदावन आए हुए 2.5 साल हो गया। हाँ, और मेरा साधु, ये जो साधु के लाइन में कम से कम 24 साल पहले से मैं साधु बना हूँ। 24 साल पहले से ही साधु बने? हाँ, 8 साल उम्र मेरा जब था, उसी क्षण मैं घर से निकल आया और साधु सन, मतलब 8 साल 5 महीना बाद। ओ, जैसे आपका 8 साल 5 महीना के जब आप थे, हाँ, तभी घर से निकल गए थे? निकल गए। ओ, तो महाराज जी घर से क्यों निकल गए? कोई आपको बोला था या मतलब कोई दुख मिला था, या क्यों घर से निकल गए महाराज जी? देखिए, जिसके नसीब में जो साधु संत बनना हो, जिसके नसीब में भगवत प्राप्ति हो, जो हर जिनका पूर्व जन्म का, बहुत पहले जन्म का सुकृति हो, तो उनको श्री जी ने, राधा वल्लभ ने कैसे भी करके उनको अपने पास बुला ही लेती है। उनको धर्म कर्म के रास्ते में साधु सन्यासी कैसे उनको बनाना है, ऐसा वही करते हैं। तो जिस टाइम महाराज जी घर से निकले थे, तो उस टाइम क्या आपके माता पिता ने नहीं रोका कि तुम घर से क्यों जा रहे हो? 8 साल 5 महीने के थे उसी टाइम जब निकल गए थे, तो क्या आपके माता पिता ने नहीं रोका या भाई ने नहीं रोका? हाँ, उन्होंने बोला, जो क्यों घर छोड़ के जाना चाहते हो? तो उनको मैंने बोला, आज आपने मुझे रोक रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन फिर मुझे जाना ही होगा, क्योंकि जब राधा वल्लभ की, श्री जी की प्रेम एक बार मेरे सर पे आ गया, मेरे पूरा बदन में उनकी प्रेम समा गया, तब कितने ऐसे कब तक मुझे रोक पाओगे? तो आप उनको, मैंने माता पिता को बोला, आपके तो और भी 5 पुत्र है, लेकिन मुझे आप दोनों कृपा करके जाने दीजिए यहाँ से। तो उन्होंने समझ गया जो नहीं, जो भजन करना चाहता है, जो भगवत के लाइन में चलना चाहता है, उनको रोकना ठीक नहीं है। और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और मैं धीरे धीरे घर से निकल के बस अपने ज़िंदगी जी रहा हूँ। महाराज जी, आप कितने भाई और बहन हैं? और महाराज जी कितने भाई और बहन हैं आप, क्या कहेंगे? 5 भाई है। और सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ, अच्छा। लेकिन कुछ दिन माता पिता आपके हैं? नहीं है। माता पिता कोई नहीं है? नहीं। तो महाराज जी, आपने 8 साल 5 महीने के थे तभी घर से निकल गए थे, तो अभी महाराज जी आपकी आयु क्या हुई? अभी मेरा आयु 33। जैसा कि 33 महाराज जी आपका आयु हो गया, तो क्या कभी आपको घर की याद नहीं आती है? नहीं, कभी नहीं आती है। ये सब याद करना भी नहीं चाहिए। और घर वाले आपका महाराज जी इंतजार करते होंगे। मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ। हाँ, जब हम भगवत प्राप्ति के लाइन में चल रहे, वृंदावन में, बरसाना में ये सब रहते हैं, तब इसी जगह का निरंतर याद करना चाहिए। हम अगर हर दिन मतलब 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद अगर हर क्षण घर के याद करेंगे,
तो भजन कैसे होगा? अच्छा, तो इसको वृंदावन वास नहीं कहते। क्या कभी महाराज जी ये सोचे हैं कि क्या आपको घर वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, भाई लोग और उनके जितने भी संतानें हैं आपको इंतज़ार कर रहे होंगे, तो क्या महाराज जी इसके विषय में कभी आपने सोचा है? नहीं, हमको ये सब सोचना नहीं है। अच्छा, ठीक है, जब एक बार घर छोड़ के आ गया तब हमको खाली निरंतर हरिवंश के बारे में सोचना है, राधा कृष्ण की लीला के बारे में सोचना है। ये सब उनकी लीला के बारे में सोचने से बदले अगर वो घर के बारे में याद करेंगे, हमारा घर कहाँ है, ये सब तो वृंदावन वास हमारा बेकार हो जाएगा जी। हाँ, इसीलिए अगर भागवत प्राप्ति करनी हो, अगर राधा कृष्ण को खुश करनी हो, तो पीछे हमारे जो कुछ भी हो गया, हमने जो कुछ भी पीछे किया है वो सब भूल जाओ और निरंतर हरिवंश के, राधा वल्लभ के, राधा कृष्ण की लीला में, उनके चिंतन में डूब जाओ, तभी तो होगा। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सभी इधर हरिवंश कह के पुकारते हैं। मेरा और एक नाम है जो सुंदर कृष्ण दास। अच्छा, मैंने पहले राइटर भी था। हाँ, अच्छा, मैंने एक बंगाली किताब भी लिख के 1000 किताब बेच डाला और ये सब श्री जी की बल है। क्या नाम है उस किताब का महाराज जी? वो किताब का नाम राधा कृष्ण की जुगल दर्शन लीला। तो वो किताब क्या आपके पास अभी है या किताब? नहीं, अभी वो किताब नहीं है। 1100 किताब बना के वो सब भी खत्म हो गया, बेच दिया। अच्छा, बेच दिया। हाँ। तो महाराज जी अगर आपके किताब को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा किसी को, तो कैसे आपके किताब आएगा? क्या कहना पड़ेगा? गूगल या यूट्यूब पर कैसे आएगा? आप देखिए, मैं तो जो किताब बनाया है, तो ये कोई बहुत ही पहले ज़माना से जो चल रहा है ये किताब, वो नहीं है। वो अचानक एक किताब आ गया और चला गया। अब ये तो इतनी आसानी से मोबाइल में आएगा नहीं शायद जी। हाँ, लेकिन उस एक किताब बनाने के बाद मेरे मन में और एक भी भाव आया। हाँ, मुझे जो भजन गाना है, हाँ, बड़े म्यूज़िक के सामने गाना ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो मैंने कुछ दिन भी गाना भी गाया। अच्छा, गाना भी गाए अपने जीवन में? गाना गाया और सिंगर भी था पहले। अच्छा, आप सिंगर भी थे? हाँ जी। किस लैंग्वेज का सिंगर थे महाराज जी? मैं ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली गाना गाता था और हिंदी बहुत ही कम। महाराज जी, जैसा कि भक्त लोग आपके मुखार बिंद से कुछ गाना सुनना चाहेंगे कि महाराज जी आपका जो जीवन सफ़र रहा उस टाइम कैसे गाना गाते होंगे, क्या मतलब होता होगा उस, मतलब महाराज जी थोड़ा भक्त लोग सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो आप अगर ये कह रहे हैं तो मुझे अभी एक भजन याद है गाना, हैं, तो ये गाना चाहता हूँ। ये सभी जो भजन है ये हरिवंश के ही, हम अगर सुनेंगे, भाव से देखेंगे, हम जो भजन गा रहे हैं हरिवंश के ही भजन है। तो एक भजन है वो मैं गाना चाहता हूँ अभी। हाँ, करुणामयी कृष्ण प्रिया, मुझे चरण शरण देना, मैं जैसा चाहा मैं हूँ, चरणों में लगा लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, मुझे चरण शरण देना, मैं जैसा चाहा मैं हूँ, चरणों में लगा लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, है भूल हुई कुछ भी इस दीन भिखारी से, सुध लेना मेरी कहना, कुछ बाके बिहारी से। है भूल हुई कुछ भी इस दीन भिखारी से, सुध लेना मेरी कहना, कुछ बाके बिहारी से,
कुछ बाके बिहारी से, रख लो इसी चरणों में इतनी सी मेरी कहना, मैं जैसा चाहा मैं हूँ चरणों में लगा लेना। करुणामयी कृष्ण ठुकराना अपने द्वारे से, हे राजेश्वरी राधे तुम प्रियतम प्यारे से, ठुकराना कभी देना तुम अपने द्वारे से, हे राजेश्वरी राधे तुम प्रियतम प्यारे से, तुम प्रियतम प्यारे से, इतनी सी मेरी कहना, मैं जैसा चाहा मैं हूँ चरणों में लगा लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया हूँ कृपा का अभिलाषी, चरणों को निहारूं मैं, हे मधुपुर श्याम राधे तुमको ही पुकारूं मैं, हूँ कृपा का अभिलाषी, चरणों को निहारूं मैं, है कि मधुपुर श्याम राधे तुमको ही पुकारूं मैं, तुमको ही पुकारूं मैं। वृंदावन में पागल होकर रो रो में दिन रहना, मैं जैसा चाहा मैं हूँ चरणों में लगा लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया। श्री हरिवंश। बहुत अच्छा आपका भजन लगा महाराज जी, बहुत अच्छा। महाराज जी आपको जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ और मेरे तरफ से राधे श्याम श्री हरिवंश। महाराज जी और कुछ कहना चाहेंगे? श्री हरिवंश शरण शरण। जय जय श्री राधे श्याम।